हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज में और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। दिसंबर एक ठंडा महीना हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने बगीचे को समृद्ध नहीं रख सकते। आज हम विशेष रूप से दिसंबर में बोए जाने वाले सर्वोत्तम सब्जियों के बीजों के बारे में बात करते हैं। पत्तेदार साग से लेकर जड़ वाली सब्जियों तक, यह आपके शीतकालीन उद्यान की योजना बनाने और उसे रोपने का सही समय है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकन आता है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑलमोस्ट सभी तरह के बीज आपको एक ही जगह से मिल सकते हैं, और वो भी 10 रुपये के शुरुआती प्राइस से। मैं उन सेलर का नाम और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, तो आप उनको मैसेज कर दीजिए, वो पूरा लिस्ट और प्राइस सब डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। हमारी सूची में सबसे पहले है पालक। पालक एक पत्तेदार हरी सब्जी है जिसे उगाना अविश्वसनीय रूप से आसान है, और ये आयरन और विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। आगामी महीनों का ठंडा और हल्का मौसम पालक के बीज बोने का सही समय है। पालक को ठंडा तापमान पसंद है और आप बुआई के कुछ ही हफ्तों के भीतर छोटे पालक के पत्तों की कटाई भी कर सकते हैं। पालक उगाने के लिए बीजों को सीधे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में बोएं। पालक को नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है, लेकिन वह जल जमाव वाली मिट्टी में रहना पसंद नहीं करते, इसलिए अच्छी जल निकासी सुनिश्चित करें। उन्हें भरपूर धूप वाले स्थान पर रखें और कुछ ही समय में आपके पास कटाई के लिए ताज़ा कोमल पालक के पत्ते तैयार होंगे। अगला हमारे पास लेटिस है। चाहे आप कुरकुरे रोमेन, नाजुक बटरहेड या पत्तेदार सलाद पसंद करते हैं, ये सभी किस्में ठंडे मौसम में पनपती हैं। आने वाले महीने लेटिस के पौधे लगाने के लिए आदर्श है, क्योंकि हल्का तापमान पत्तियों को कड़वा हुए बिना बढ़ने में मदद करता है। लेटिस के बीज छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें मिट्टी की सतह पर लगाएं और उन्हें हल्के से मिट्टी की एक पतली परत से ढक दें। मिट्टी को नम रखने के लिए लगातार पानी दें, लेकिन ज़्यादा गीला नहीं करें। 4 से 6 सप्ताह के भीतर आपके पास सुंदर कुरकुरे लेटिस के पत्ते होंगे, जो सलाद, सैंडविच और रैप के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। सरसों एक और पत्तेदार सब्जी है जो इन ठंडे महीनों के दौरान आसानी से पनपती है। अपने चटपटे स्वाद के लिए मशहूर, सरसों सलाद और स्टर फ्राई में अनोखा स्वाद जोड़ता है। ये साग ठंड प्रतिरोधी है और ठंडे मौसम को पसंद करते हैं। सरसों का साग उगाने के लिए बीज सीधे अच्छी तरह से तैयार मिट्टी में बोएं। सुनिश्चित करें कि बीजों को बढ़ने की जगह देने के लिए उनके बीच कम से कम कुछ इंच की दूरी हो। नियमित रूप से पानी दें और कुछ ही हफ्तों में आप अपने बगीचे में हरे भरे पत्ते उगते हुए देखना शुरू कर देंगे। कोमल और स्वादिष्ट साग के लिए उनकी जल्दी कटाई करें। अब बात करते हैं गाजर की। यह गाजर के बीज बोने का सही समय है, क्योंकि ठंडा तापमान जड़ों को मीठा स्वाद विकसित करने में मदद करता है। गाजर को ढीली, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप किसी भी चट्टान या गांठ को हटाकर मिट्टी अच्छी तरह से तैयार करें, जो जड़ों के विकास में बाधा बन सकती है। गाजर विभिन्न रंगों जैसे लाल, नारंगी और काले रंग में उपलब्ध है। गाजर के बीजों को कतारों में बोएं और उन्हें मिट्टी की हल्की परत से ढक दें। बीज अंकुरित होने तक मिट्टी को लगातार नम रखें। गाजर को परिपक्व होने में लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं, और जब वे तैयार हो जाते तो आपके पास कुरकुरी और मीठी फसल होगी, जो स्नैकिंग या खाना पकाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मूली सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली सब्जियों में से एक है, जो इसे आने वाले महीनों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है। मूली कम से कम 25 से 30 दिनों में पक जाती है, इसलिए आप कुछ ही समय में ताज़ा मूली का आनंद ले सकते हैं। ये ठंडे मौसम में पनपते हैं और इन्हें उगाना बहुत आसान होता है। बीजों को सीधे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगभग 1 इंच की दूरी पर बोएं। लगातार पानी दें और जल्दी आप देखेंगे कि सतह के ठीक नीचे छोटी मूली बन रही है। मूली सलाद में तीखा स्वाद जोड़ती है, या फिर मीठे और मधुर स्वाद के लिए इसे भूना भी जा सकता है। अगला नंबर ब्रोकली का है, जो सबसे अधिक पौष्टिक सब्जियों में से एक है और जिसे आप ठंड के महीनों में उगा सकते हैं। आने वाले महीने ब्रोकली बोने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ये ठंडे मौसम में पनपती है और परिपक्व होने में कुछ महीने लगते हैं। ब्रोकली के बीजों को ट्रे में या सीधे बगीचे में रोपें, जिससे पौधों के बीच उनके फैलने के लिए पर्याप्त जगह रह जाए। ब्रोकली को पूर्ण सूर्य पसंद है और उन्हें लगातार पानी देना महत्वपूर्ण है, लेकिन मिट्टी को जलयुक्त ना होने दें। लगभग 3 से 4 महीनों में आपके पास ब्रोकली के बड़े और हरे सिरे कटाई के लिए तैयार होंगे।
चुकंदर एक अन्य जड़ वाली सब्जी है जो ठंडे मौसम में पनपती है। चुकंदर पोषक तत्वों से भरपूर है और इसमें मीठा स्वाद होता है जो इसे सलाद, भूनने या जूस बनाने के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाता है। बीजों को सीधे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में बोएं और जैसे जैसे अंकुर बढ़ते हैं उनकी छटाई कर दें ताकि उन्हें विकसित होने के लिए जगह मिल सके। नियमित रूप से पानी दें और लगभग 2 से 3 महीनों में आपके पास सुंदर गहरे लाल रंग की चुकंदर कटाई के लिए तैयार होंगी। आप सलाद के लिए चुकंदर की नई पत्तियों की कटाई भी कर सकते हैं। मेथी ठंड के महीनों के लिए एक और तेजी से बढ़ने वाली हर्ब है। यह अपने थोड़े कड़वे स्वाद के लिए जाना जाता है और भारतीय व्यंजनों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बीजों को समान दूरी पर रखकर सीधी मिट्टी में बोएं। मेथी को पूर्ण सूर्य पसंद है और ये अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से उगता है। नियमित रूप से पानी दें और लगभग 3 से 4 सप्ताह में आप कोमल मेथी की पत्तियों की कटाई शुरू कर सकते हैं। मेथी भी पोषक तत्वों से भरपूर है जो इसे आपके बगीचों के लिए एक स्वास्थ्यप्रद विकल्प बनाती है। पत्ता गोभी ठंडे मौसम की फसल है जो ठंड के महीनों में पनपता है, इसलिए आने वाले महीने इसे लगाने का सही समय है। पत्ता गोभी कई किस्मों में आती है और ये विटामिन सी और फाइबर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। सीड ट्रे में बीज बोने से शुरुआत करें और जब अंकुर लगभग 4 से 6 सप्ताह के हो जाए तो उनकी रोपाई करें। मजबूत सिर विकसित करने के लिए गोभी को पूर्ण सूर्य और नियमित पानी की आवश्यकता होती है। लगभग 3 से 4 महीनों में आपके पास ताजी कुरकुरी पत्ता गोभी कटाई के लिए तैयार होगी। मटर को ठंडा मौसम पसंद है, इसलिए वे अब रोपण के लिए एक आदर्श विकल्प है। चाहे आप बगीचे में मटर, स्नो मटर या चीनी स्नैप मटर उगा रहे हो, इन ठंडे महीनों में सभी किस्में पनपेगी। बीज को सीधा मिट्टी में बोएं और उनके बीच कुछ इंच का फासला रखें। मटर की बेलों को चढ़ने के लिए एक जाली या सहारा प्रदान करें। नियमित रूप से पानी दें और लगभग 60 से 70 दिनों में आपके पास आनंद लेने के लिए ताज़ी मटर की स्वादिष्ट फसल होगी। मटर किसी भी व्यंजन में मीठा और ताज़ा स्वाद जोड़ते हैं। और इस तरह हमारे पास है दिसंबर में बोने के लिए सबसे अच्छे सब्जी के बीजों की सूची। चाहे आप पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां या जड़ी बूटियां लगा रहे हों, शीतकालीन बागवानी अविश्वसनीय रूप से फ़ायदेमंद हो सकती है। अभी बुआई शुरू करें और आने वाले महीनों में आपके पास आनंद लेने के लिए भरपूर फसल होगी। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, इसे अपने साथी बागवानों के साथ साझा करें और अधिक बागवानी युक्तियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अब आपसे अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।